नमस्कार साथियों। देखिए, प्रशासनिक सुधार विभाग के अधीनस्थ जितने भी आपके विभाग आते हैं उन सभी की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की अब विभाग आवंटन के बाद में काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो एक एक करके शुरू हो रही है। शिक्षा विभाग के लिए काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो आज से शुरू हो जाएगी और 3-4 दिन में खत्म हो जाएगी। उसके बाद में आपके नियुक्ति आदेश है यानी कि ज्वाइनिंग लेटर है वो जारी कर दिए जाएंगे। तो शिक्षा विभाग के लिए हमने आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था जिसमें आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग आज 11 बजे से शुरू होगी और आप जैसे किसी जिले में अलग अलग ब्लॉक के स्कूल हैं उनको चूज कर सकते हैं या नहीं। इसके अलावा जो आपने डॉक्यूमेंट बनवाए थे क्या वो ऑनलाइन अपलोड होंगे या जिन्होंने एफिडेविट नहीं भेजा है क्या उनकी काउंसलिंग होगी या नहीं, और भी तमाम सवालों के जवाब हमने आपको इस वीडियो में दिए हैं। तो ये वीडियो आप जरूर देख लेना। और कोई भी अपडेट आती है तो यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पर वो सबसे पहले प्रोवाइड करवा दी जाती है, इसलिए आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। इसकी लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में दे रखी है। अब देखिए आगे अपन बात करते हैं। यहाँ पर देख पाएंगे राजस्थान सरकार निदेशालय आयुर्वेद विभाग राजस्थान अजमेर के द्वारा ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं जिसमें साफ तौर से मेंशन कर रखा है कि प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जो आपका आयुर्वेद विभाग है जिसमें नॉन टीएसपी के 1240 चयनित अभ्यर्थी और टीएसपी के 173 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है। और ये जो इसकी ऑफिशियल लिस्ट है ये आपकी ayurved.rajasthan.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डाली गई है। इसमें ये जो दिशा निर्देश दिए गए हैं इसमें आपकी जो काउंसलिंग होगी वो आयुर्वेद विभाग सावित्री चौराहा अशोक मार्ग अजमेर के परिसर में आपकी काउंसलिंग होनी प्रस्तावित है। और आपकी काउंसलिंग 4 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक चलेगी। तो 8 अगस्त के बाद में अगर कोई कैंडिडेट जाता है तो उसकी काउंसलिंग के ऊपर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद में आपका जो ऑटोमेटिक स्कूल है वो आपको अलॉट कर दी जाएगी और वहीं पर आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। यानी कि इन पर्सन काउंसलिंग का बाद में कोई फायदा नहीं रहेगा अगर आप 8 तारीख तक दिए गए समय तक उपस्थित नहीं होते हैं तो। इसके अलावा संबंधित अभ्यर्थी के द्वारा ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र की जो छाया प्रति है वो स्वयं हस्ताक्षरित करके आपको लेकर जानी है। कहने का मतलब है कि आपने स्टार्टिंग में 4th ग्रेड कर्मचारी भर्ती का जो आवेदन फॉर्म भरा था वो जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसका प्रिंट आउट निकाल करके बाद में खुद से अटेस्टेड करके आपको ये लेकर जाना है। इसके अलावा एक आपको सहमति पत्र है वो प्रस्तुत करना है कि काउंसलिंग में आपको नियमानुसार वरीयता और आपकी जो प्रायोरिटी प्राथमिकता है उसके अनुसार ही आपको काउंसलिंग में पदस्थापन दिया जाएगा। आप इसके लिए किसी भी प्रकार से चैलेंज नहीं कर सकते। इसके लिए आपको एक सहमति पत्र है वो भी प्रस्तुत करना पड़ेगा। और जो दिव्यांगजन विधवा तलाकशुदा भूतपूर्व जो भी है मतलब कहने का मतलब जो वरीयता का लाभ अगर आप लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरते समय अगर आपने वहां पर सब कैटेगरी चूज की थी जैसे विधवा है परित्यक्ता है तलाकशुदा है आपने वो सब कैटेगरी अगर चूज की थी तभी आपको काउंसलिंग में वरीयता का लाभ मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। और काउंसलिंग के समय आपको वो वांछित डॉक्यूमेंट्स भी दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर कोई दिव्यांग है तो दिव्यांग का डॉक्यूमेंट है, ठीक है, तलाकशुदा है तो तलाकशुदा का, विधवा है तो विधवा वाला डॉक्यूमेंट्स दिखाना पड़ेगा तभी आप वरीयता वाली जो कैटेगरी है उसका लाभ ले पाओगे। और काउंसलिंग में एकल महिला को प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन एकल महिला को नियुक्ति तिथि तक अविवाहित होने का जो 50 रुपए का स्टाम्प है वो बनवाकर आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा तभी आपको वरीयता का लाभ इसमें दिया जाएगा। और जो भी चयनित अभ्यर्थी हैं उनमें से यदि पति पत्नी दोनों सरकारी नौकरी में है या पति या पत्नी में से कोई एक पहले से सरकारी नौकरी में है दूसरा अब चतुर्थ श्रेणी में लग रहा है तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी लेकिन उसको भी आपका डॉक्यूमेंट्स है वो प्रस्तुत करना होगा। यानी कि अगर पहले से कोई सरकारी सेवा में है तो उसका डॉक्यूमेंट्स उसको काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना पड़ेगा ताकि बाद में इससे संबंधित दूसरा यानी कि जो पत्नी पहले से लगी हुई है तो पहले पति लग रहा है तो पति को उसमें फायदा मिल जाएगा और पति पहले लगा हुआ है पत्नी अब चतुर्थ श्रेणी में लग रही है तो पत्नी को फायदा मिल जाएगा उसका गृह जिले में जहां पर वो दोनों पास में रह सके। और ये जो लिस्ट जारी की गई है वो पूरी तरीके से काउंसलिंग से संबंधित है, ज्वाइनिंग से संबंधित नहीं है। लिस्ट कौन सी है वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर देख पाएंगे ये जो काउंसलिंग का शेड्यूल जारी किया गया है इसमें आप साफ तौर से मेंशन कर रखा है कि 4 अगस्त 2026 को मंगलवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक जो भी वरीयता वाली कैटेगरी में आती हैं उनकी काउंसलिंग होगी। तो मैंने कल परसों आपको जो वीडियो प्रोवाइड करवाया था मैंने 1 से लेकर 1000 कैंडिडेट उसमें लिए थे और मैंने उसमें यही बताया था कि स्टार्टिंग के दिन उन्हीं कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी जो वरीयता के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद में उन कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी जो आपकी रैंक में ऊपर आते हैं। उसके बाद में उन कैंडिडेट की जिनकी रैंक है वो नीचे होती जाएगी। और आज आप इस सारणी में बिल्कुल उसी प्रकार से जो काउंसलिंग आपकी है उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले 4 तारीख को सुबह उन कैंडिडेट की काउंसलिंग होगी जो आपके वरीयता में आते हैं। लेकिन इन कैंडिडेट को एक फायदा ये भी है कि अगर ये 4 तारीख को नहीं जाते हैं तो 5, 6, 7, 8 किसी भी तारीख को जा सकते हैं, इनको वरीयता ही मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर देखिए 5 तारीख को सुबह 10 से 1 बजे तक होगी। इसमें 1 से लेकर 150 अंक तक। अब ये 1 से लेकर 150 अंक कौन से हैं तो मैं आपको ये बता दूं कि ये लिस्ट जारी की गई है इनके द्वारा, आयुर्वेद विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट है उसके इस लिस्ट के अंतर्गत यहाँ पर देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर इस तरीके से ये सीरियल नंबर आपको दे रखे हैं। 195
200, कहने का मतलब ये 1240 कैंडिडेट है नॉन टीएसपी के, और टीएसपी के 173 कैंडिडेट है। सभी की ये लिस्ट है। इसमें आपके नाम, पिताजी का नाम, आपकी कैटेगरी और जो कौन सा विभाग आपका आवंटित हुआ है वो सारा इसमें लिख रखा है। तो टोटल ये 1240 कैंडिडेट की लिस्ट है। तो इसमें कहने का मतलब है 1 से लेकर 150 तक जो भी कैंडिडेट है उनकी काउंसलिंग 5 तारीख को सुबह 10 से 1 बजे तक होगी। फिर 151 से लेकर 300 तक को जो कैंडिडेट है उनकी काउंसलिंग आपको 1:30 बजे से लेकर 6 बजे तक होगी। तो इस तरीके से शेड्यूल जारी करना विद्यार्थियों के लिए फायदेमंद है, क्योंकि विद्यार्थी सारणी में अपना क्रमांक देख सकते हैं और जो लिस्ट है उसमें अपना नाम देख सकते हैं कि कितने नंबर पर है, तो फिर वो उस दिए गए समय के ऊपर पहुंच सकते हैं, हड़बड़ाहट नहीं होती है। और ये काम भी ठीक है, 4 तारीख से काउंसलिंग हो रही है तो आज ही इसकी लिस्ट है वो जारी कर दी, यानी कि 5-6 दिन पहले अगर लिस्ट जारी कर दी तो कैंडिडेट के लिए फायदा है। अगर इसी तरीके की लिस्ट, इसी तरीके की जो सुविधा है वो शिक्षा विभाग वालों को भी दे दी जाती तो बेचारे वो भी परेशान ना होते। लेकिन चलो ठीक है, उनकी काउंसलिंग अब ऑनलाइन कर दी गई है तो वो और भी ज्यादा बढ़िया है। यहाँ पर 6 तारीख को जो भी कैंडिडेट है 301 से लेकर 450 तक। अच्छा, इसमें यह भी लिखा गया है कि जो 4 तारीख को अगर ये वरीयता वाले कैंडिडेट नहीं आते हैं तो यहाँ पर देखिए 4/8/2026 को उपस्थित अभ्यर्थियों को छोड़कर जो भी कैंडिडेट है वो बाद में इन तिथियों को सभी में वो भाग ले सकते हैं। यानी ये जो वरीयता वाले जो कुछ कैटेगरी है ना, इनको आगे बेनिफिट दिया गया है कि अगर वो 4 तारीख को उपस्थित नहीं होते हैं तो वो 8 तारीख का कभी भी उपस्थित होकर बाद में काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए 8 तारीख को दोपहर 1:30 से 6 बजे तक 1,051 से लेकर 1240 यानी नॉन टीएसपी के जितने भी कैंडिडेट हैं उनकी 8 तारीख को आपकी जो काउंसलिंग है वो पूरी हो जाएगी। इसके संबंध में जो दिशा निर्देश हैं वो जारी कर दिए गए हैं और ये सहमति पत्र आपको भरकर देना पड़ेगा। चतुश्रेणी पर चयनित अभ्यर्थियों के पद स्थापन हेतु काउंसलिंग के संदर्भ में ये आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी वरीयता क्रमांक कौन सा है वो आपको देना है, और दिनांक, इस दिनांक को और पद स्थापन हेतु इस जिले में आपका चयन हुआ है ये आपके नाम और लिखकर देना है। यानी जिन भी कैंडिडेट को वरीयता चाहिए तो उनको ये सहमति पत्र वो भरकर काउंसलिंग के समय उनको लेकर जाना पड़ेगा, तभी आपको वरीयता कैटेगरी का है वो लाभ मिल पाएगा। इसके अलावा इसी लिस्ट में 51 नंबर पेज के ऊपर वेटिंग लिस्ट के बारे में भी लिखा गया है। यानी जो कैंडिडेट वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं वो यहाँ पर देख पाएंगे कि आरक्षित सूची के नाम प्राप्त करने हेतु विभाग की अनुशंसा बोर्ड के पास में 6 माह की अवधि समाप्त होने से पहले, यानी ज्वाइनिंग होने के बाद में 6 माह से पहले पहले, और 6 माह से पहले पहले कब, न्यूनतम 45 दिन पहले, यानी कहने का मतलब है ज्वाइनिंग करने के 4.5 महीने बाद में जो अनुशंसा है वो बोर्ड के पास में पहुंच जानी चाहिए। इसके बाद में कार्य ग्रहण नहीं करने वाले जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी सूची कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी और आरक्षित सूची के चयन की कार्रवाई की जाएगी। तो 4.5 महीने बाद में जो डाटा है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास में आ जाएगा कि कितने अभ्यर्थियों ने ज्वाइन नहीं किया है। फिर उसी के अनुसार आपकी जो वेटिंग लिस्ट है वो भी जारी कर दी जाएगी। तो वेटिंग लिस्ट को लेकर भी प्रावधान इसी सूची में कर दिया गया है। तो जो भी कैंडिडेट हैं जिनको आयुर्वेद विभाग मिला है आप उनके साथ में इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उन कैंडिडेट को भी पता चल सके और बाद में वो भी अपनी काउंसलिंग में भाग ले सके। बाकी अगर आपका अभी भी कोई सवाल है, कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके लिख सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।